बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं शब बारात के बारे में, और शब बारात की हकीकत क्या है और इसकी फजीलत भी क्या है और इसके वज़ाए भी क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु की बारगाह में दुआ है, खुदावंद अकबर हम सब को हमेशा ही अपने उन लोगों में शामिल करे जो तौबा करते रहें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें, और अल्लाह मुझे और आपको माफ़ फरमाए, हम सब के गुनाहों को परवरदिगार माफ़ फरमाए। दरअसल शब बारात हकीकत में शब तौबा को कहा जाता है। हर वो शब जिस शब आप अल्लाह ताला, शब मैनी रात, बारात मैनी वो खुशी की रात के जब आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा दे। तो इसलिए 15 शाबान की जो रात है इसके बारे में हदीसों में मौजूद है, इब्ने माजा में भी है और तिरमिज़ी शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है, बल्कि बाकायदा इसके ऊपर बाब बांधा गया है इस हदीस मुबारका के ऊपर कि जो ये शाबान का महीना, सबसे पहले तो जो शाबान का महीना है इसकी निस्बत जो है वो मेरे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों शबान में मोहम्मद का महीना है और इस महीने की 14 शबान की रात, जिसे 15वीं शबान की रात कहा जाता है, 14 की रात होती है, 15वीं की सुबह होती है। तो मेरे भाइयों, इस रात के बारे में अहदीसों में मौजूद है। बिल्कुल कोई बंदा ना माने, जो उसकी मर्जी है। इबादत के लिए बंदा कोई भी रात अगर मखसूस करके भी इबादत करता है तो इससे में हरज कोई नहीं है। अगर इसको कोई बिद्दत का नाम दे देता है तो ये भी याद रखें, बिद्दत कहते हैं हर वो नई चीज जो इस्लाम में खराबी पैदा करे। अगर इस्लाम में कोई खराबी पैदा चीज नहीं करती बल्कि इस्लाम को ज्यादा मजीद खूबसूरत करती है तो उसको बिद्दत हसना कहा जाता है, अच्छा तरीका। तो उस अच्छे तरीके को अपनाओ। रसूल खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को, हजूर की शख्सियत को, हजूर के मिशन को आसान तरीकों से लोगों तक पहुंचाएं। इसमें कोई हरज नहीं है। अभी कोई शबे शजी इसका कोई हवाला नहीं मिलता, मैंने हदीसों के हवाले दे दिए। इब्ने माजा में भी है, तिरमिज़ी में भी बिल्कुल मौजूद है। अब कोई ज़ईफ कह दे, ये उसकी अपनी मर्जी है, ये ज़ईफ नहीं है। माजा ने भी इसको रवायत लिखी है बाकायदा के 15वीं शबान, जो 14 की रात और 15वीं शबान की ये जो सुबह, इस रात मेरे और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला अपनी शाने कुदरत के मुताबिक आखिरी आसमानों पर आ जाते हैं, और अल्लाह ताला आखिरी आसमानों पर आकर अपने कुदरत के हाथों को फैलाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई बंदा जो मुझसे इस रात रिज़्क मांगे। अल्लाह, देखे जी अल्लाह की रहमतें। ये शाबान की रात तौबा की रात है, और अल्लाह की बारगाह में जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है ना, अल्लाह आखिरी आसमान पर उस बंदे के लिए शान नजूल करता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शबान, हकीकत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तौबा कर लो। अगर कई बंदों का नहीं मिलता टाइम, आप मुझे बता दे, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, कौन सी रात हमने जाकर अल्लाह को मनाया है। याद, लोग कहते जी तौबा ये किसी वक्त भी कर लेनी चाहिए। तौबा बेशक हर वक्त अल्लाह के तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आज जितना जो दौर जा रहा है मेरे भाइयों दोस्तों, किसी के पास कोई टाइम नहीं। और ऐसे रात को जागना, गुस्ल करना, खुशबू लगानी, मस्जिद में जाना, नवाफल अदा करना, सलातु तौबा पढ़ना, सलातु तस्बीह पढ़ना, दीगर नवाफल और महफल जिक्र अज़कार मिलादे मुस्तफ़ा करना, सुबह रोजे का एहतमाम करना, यह बाकायदा किसी भी वक्त रात हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यह शब बरात हकीकत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का हाल जानते थे, इसलिए मेरे और आपके महबूब ने साल में एक रात ऐसी रख दी, लोगों इस रात तौबा कर ले अल्लाह के हजूर, और जैसे इस रात तौबा करे, जब दिल करे तौबा कर ले, क्योंकि शब में नहीं है तौबा की वो रात, और बरात में नहीं खुशी। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खुश होता है, हदीसों में आता अल्लाह आखिरी आसमान पर होता है कोई बख्शिश मांगे। अच्छा, उस रात बंदा अल्लाह से कहता है, मेरे अल्लाह
जितने जिंदगी में मेरे अल्लाह गुनाह किए हैं माफ कर दे। और अल्लाह की कसम खाकर मैं ये हदीस सुनाने लगा हूं, बिल्कुल हक और सच है। जमीन और आसमान कोई बंदा गुनाहों के भरकर अल्लाह की बारगाह में ले आए और अल्लाह खुद फरमाए, बंदे शर्क से गरब, गरब से शमाल, जनूब, जितने हो सकते हैं गुनाह लेकर आ जा, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाह लेकर आ जा। अल्लाह फरमाते एक बार आकर कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। एक बार तेरी जुबान से अभी माफ का मीम भी पूरा नहीं होगा, अल्लाह रहीम करीम फरमाते मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा और मैं तेरे ऐबों पर भी पर्दे डाल दूंगा। यार इतना रहीम करीम अल्लाह हमें शाबान की मुबारक रात देता है और आखिरी आसमान पर शान नजूल फरमाता है और खुद अपने बंदों से मुखातिब होता है, मेरे बंदो है कोई जिंदगी मांगे मैं जिंदगी दे दूं, कोई रिज़्क मांगे मैं रिज़्क दे दूं, कोई बख्शिश मांगे मैं बख्शिश कर दूं, निजात मांगे निजात दे दूं, जन्नत मांगे मैं जन्नत अता कर दूं। कोशिश करे, दुनिया नहीं मांगनी, इस रात तौबा की रात है। अल्लाह से तौबा करें, या अल्लाह पिछले जितने गुनाह हुए अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह जितने गुनाह किए अल्लाह जिंदगी की सारी खताएं बख्श दे और मेरे अल्लाह आइंदा हमें अपने नेकूकार बंदों में, सालेहीन महबूबीन बंदों में शामिल कर जो सिर्फ तेरे तालब हो। अरे जैसे तालब थे हजरत गौसे आजम, अरे जैसे अल्लाह तेरे तलब रखते थे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर किबला फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे शेखीन, ये जो अल्लाह की बारगाह में तलब रखते थे, अल्लाह हमें भी ऐसी तलब अता फरमा। ये इस 15वीं शबान को अल्लाह से माफी मांगनी है और ये नहीं कहना यार पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। हदीसों में आता है, एक बार कह दे, हदीसों में आता है बंदा जमीन आसमान गुनाहों के भरकर उस किब्रियाए बहरो बर की बारगाह में सजदे में सर रख के कह दे, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह उसको माफ कर देता है। और एक दूसरे को माफ करना सीखें। ये रात हमें ये भी अच्छा, ये रात देखें, इस रात कहते हैं तौबा की रात। हम एक दूसरे के भी गुनाहों को यानी जो गलतियां हुई हैं माफ कर दे। आप एक दूसरे की गलती को माफ करेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो गलती माफ कर जो तुझसे नहीं माफ होती, मैं तेरी वो गलती माफ करूंगा जो तुझे लगता था ये अल्लाह माफ नहीं करेगा, लेकिन तेरी खातर क्योंकि तूने किसी बंदे की वो गलती माफ की ले मैंने भी तेरी गलतियों को माफ कर दिया। मेरे नबी ने साल में एक रात दिन हमें दिया है, लोगों इस रात अल्लाह को मना लो, तौबा इस्तगफार कर लो, अल्लाह से अपनी बख्शिश मांग लो, बरात अल्लाह तुझे बरी कर देगा, जहन्नम से बरी कर देगा, अजाब कब्र अजाब जहन्नम से बरात में नहीं बरी कर देगा। खुशी की रात आ जाएगी, पर तब जब तू अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांग लेगा। मेरे नबी इस रात को कब्रिस्तान जाया करते थे, हदीसों में मौजूद है, और जाकर सारी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, ऐ मेरे अल्लाह सारी कायनात के मुसलमान ईमान वालों की बख्शिश फरमा, पूरी कायनात में जो ईमान वाले लोग थे अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। मेरे नबी ये दुआ कब्रिस्तान जाकर मांगा करते थे, मगर जाएं शरीयत के मुताबिक, यानी आदाब इस्लाम आदाब शरीयत के मुताबिक जाएं। औरतें ना जाएं, सिर्फ मर्द जाएं और जाकर दुआ मांगे। दिन को भी जा सकते हैं, रात को भी जा सकते हैं। और हदीसों में यह भी मौजूद है कि इस रात अल्लाह ताला लोहे महफूज को खोलते हैं, वो लोहे महफूज कि जो अल्लाह ताला ने सोने और चांदी के जिसके वर्क बनाए और सारी याकूत की अपनी किताब लोहे महफूज बनाई, जिसको 70,000 फरिश्तों ने या 70 लाख फरिश्तों ने उठाया हुआ है, और उस पर तमाम कायनात में आने जाने वाले लोगों को अल्लाह ताला ने लिखा है, और इस रात उस चीज का हिसाब किया जाता है। इस साल कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसकी बारगाह में किसको कितना रिज़्क दिया जाएगा, किसको सालिहा किया जाएगा, किसको
मरदूद किया जाएगा। ये अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्ते लिखते हैं। तो मेरे भाइयों, कोशिश करें, ये रात अल्लाह के नबी ने अल्लाह से गिफ्ट लेकर दी है तौबा के लिए। हजूर को पता था मेरी उम्मत ने ऐसे तौबा नहीं करनी, इसके पास टाइम नहीं है, ना मुर्शद का बयान सुनने के लिए टाइम है, ना आस्ताने आने के लिए टाइम है। जिसको देखो कारोबार करेगा, दुनियादारी में होगा। मेरे नबी ने एक ये 15वीं की शाबान की मुबारक रात, जिसे शबे बरात कहा जाता है, अल्लाह ने गिफ्ट दिया, ए हबीब तेरी उम्मत माफी मांगे मैं उसको माफ कर दूंगा, जिंदगी मांगे जिंदगी अता करूंगा, शिफा मांगे शिफा अता करूंगा, मुझसे तलब करे मेरी रहमत को, अल्लाह रहमतें बरकतें उस बंदे को अता करेगा। इस रात को जाया ना करे। तमाम सूफिया औलिया अल्लाह ने अपनी किताबों में लिखा, यह रात बरात की रात है। अल्लाह ताला आपको गुनाहों से, जहन्नम से, अजाब से बरात कर देगा, यानी बरी कर देगा। और जब बंदा बरी हो जाता है, बंदा खुश हो जाता है, इसलिए इसे खुशी की रात कहा जाता है। इस रात अल्लाह से माफी मांगे। और मैं आपको एक नुक्ता बता दूं, हर वो शब बारात है जब बंदा अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता है। मेरे और आपके महबूब रहमत आलम ने अल्लाह से ये रात ली, अल्लाह मेरी उम्मत को मौका दे, एक रात जागे, अल्लाह तेरी इबादत करे, तुझे मनाए, उम्मत के लिए दुआ, अपने लिए दुआ करे, लोगों को माफ करे, खुद माफी मांगे कि मुझसे भी जो गलती हुई मुझे माफ कर दिया जाए। और ये बात याद रखे, अगर किसी का दिल दुखाया है, जब तक वो बंदा आपको माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, ये भी याद रखना है। माँ बाप नाराज है, सुलह कर ले, माफी मांग लें। भाई नाराज है, सुलह कर ले, माफी मांग ले। बहनें नाराज है, सुलह कर लें। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको भी माफ कर दे और आपका जन्नत में जाना आसान हो जाए, तो फिर सबको माफ कर दे, खुद भी माफी मांगे, स्टेटस लगाकर नहीं। बस मैं देखता हूं शबे बारात की रात अपने बिस्तरों पर लेटे और माफी के स्टेटस लगाए हुए हैं और लोगों को माफीनामे भेज रहे हैं। ये मैसेज पे माफी होती है, स्टेटस पे माफी होती है, ये सिर्फ एक दिखावा है, हरगज दिली माफी नहीं है ये। जब तक आप उसको मिलेंगे नहीं, उसको सीने से लगाएं। दोस्त है, घर वाले हैं, माँ बाप है, पाँव में गिर जाए, माफी मांगे उनसे, तो अल्लाह आपको माफ कर देगा। मैं जैसे कह लूंगा ये रात माफी की रात है, जो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से लेकर दी है कि मेरी उम्मत माफी मांगकर अल्लाह की महबूब उम्मत बन जाए। इस रात मेरे भाइयों स्टेटस पर माफी नहीं मांगनी, घर जाकर माफी मांगनी है। मिलकर दूर है तो कॉल करके, टेलीफोन करके, और अल्लाह ताला से भी देखना कैसे खुशू और खसू के साथ लोग माफियां मांगते हैं, लेकिन लोगों की दिल आजारियां करते हैं। ऐसे भी माफी नहीं होनी। इबादत कबूल तब होती है जब मखलूक खुदा का अपने दिल ना दुखाया हो। सबसे माफी मांगे। अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह की मखलूक को नाराज मत करना। किसी भी मखलूक को, चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, उसको भी नाराज या उस पर भी जुल्म ना करना, नहीं तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा बंदे को। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से माफी मांगे, जितने गुनाह हुए वो माफ कर देंगे, लेकिन लोगों के भी गुनाह माफ करें और खुद भी माफी मांगे। फिर आप अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखें, मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राजिक, आप सबका मालिक व खालिक व राजिक, अपने हबीब का सदका, शाबान का सदका, शबे बारात का सदका, अल्लाह उसको माफ फरमा देगा। इस मुबारक रात को जाया ना कीजिएगा। इस रात क्या करना है, ईशा की नमाज अदा करें, उसके बाद ईशा की नमाज के बाद तिलावत कुरान मजीद करें, फिर दुरूद और सलाम की महफिल करें। घरों में ये मैं बताने लगूं आपने क्या माल करने हैं। सरवरी कादरी तरीके के लोग क्या माल करते हैं, ईशा पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, दुरूद और सलाम पढ़ें, मश्क वजूदिया, इसमें ज़ात, इसमें मोहम्मद, इसमें अल्लाह का तसव्वुर करें। अगर करीबी कोई मस्जिद है उसमें जाएं, रात जागें, सलातो तस्बीह की नमाज अदा करें। इब्ने अब्बास से रवायत है, एक बार भी जिंदगी में सलातो तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देता है। तौबा के नफल तो वैसे लोग 100 पढ़ते हैं, जितने हो सके तौबा के नफल। 2 रकात नमाज नफल पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला के बराए तौबा कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा। अलहम शरीफ के बाद 11 बार कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़नी है।
तो जितने भी नफल हो सके, 10 पढ़ ले, 20 पढ़ ले, 12 पढ़ते हैं लोग, 20 भी पढ़ते हैं, जितने हो सके तौबा के नफल अदा करने हैं। इंशाअल्लाह हम भी अपने बड़े आस्ताना गौसिया में रात जागने का एहतमाम करते हैं। इशा की नमाज के बाद नवाफल होते हैं, हमारा जिक्र रोजगार हमारे आस्ताने होता है, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा होता है, हमारा खसूसी खिताब होता है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर खुद सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ाता है, दुरूद व सलाम की महफिल होती है, लंगर और खाना ताम वगैरह होता है। मेरे भाइयों, इस एहतमाम को अपने घरों में भी करें, अपने बेटों में, बच्चों में, बच्चियों में, फैमिली में भी करें। मस्जिद में हो सके तो मस्जिद में करें। इस रात को हरगिज़ आपने ज़ाया नहीं करना। माफ़ी की रात है, अल्लाह किस्मत से देता है। हजूर ने अल्लाह से ये रात लेकर दी है, तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को बख्श देना, शब बरात की फजूज़ व बरक़ात अदा करना, दुनिया में भी बख्शे हुए लोगों में शामिल करना, क़यामत वाले दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शी हुई उम्मत में शामिल करना, और मेरे अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाना। और जितने प्यारे महबूब की उम्मती दुनिया से चले गए हैं या कलमा गो दुनिया से चले गए हैं, हजूर से पहले या बाद में ईमान वाले चले गए हैं, सब की कामिल मगफिरत फरमा। हमें शब बारात की रात की कदर अता फरमा, और अल्लाह तुझे राजी करके जन्नत हासिल करने की, तुझे हासिल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।